हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो देखते हैं आज शिव शक्ति का आपके लिए क्या मैसेज है। शिव शक्ति आपको आज क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। वाह, पहला ही मैसेज शिव शक्ति का आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस माँ तारा। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज, यहाँ पे आपने अगर कोई सवाल पूछा था या आपको ऐसा कोई डाउट था किसी चीज़ में कि आपको इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी या फिर ये काम होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, माँ यहाँ पे शिव शक्ति आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ाए तो सही, यहाँ पे ऐसा शिव शक्ति बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ाए तो सही। जो आप सोच रहे हैं उसके लिए जो एक्शन लेना है वो एक्शन ले तो सही। यहाँ पे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये गाइडेंस मुझे आ रही है कि आप कोई चांदी की चीज़ यहाँ पे अपने जो है वो धारण करें। अंगूठी पहन सकते हैं, रिंग पहन सकते हैं, गले में चेन पहन सकते हैं, बट यहाँ पे चांदी की चीज़ आपको, अगर ये सब के लिए नहीं होगा, अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन वाली एनर्जी फील करते हैं, तो सिल्वर आप पहन सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो आप जिस भी तरीके से आप कर पाएँ, ज़रूरी नहीं है करना ही करना है, आप ईश्वर से प्रार्थना करें, नाम जप करें, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कर पाते हैं तो ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि मन आपका शांत होगा यहाँ पे। और सिल्वर जो होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो ठंडी वाली एनर्जी होती है, तो उसको यहाँ पे पहनने से आप के अंदर यहाँ पे जो एक फ्रस्ट्रेशन एनर्जी फील हो रही है मुझे, तो वो यहाँ पे थोड़ी सी उसमें आपको हीलिंग मिल सकती है, ठीक है। ये आपको हील करने के लिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं शिव शक्ति। तो आप अगर कर पाते हैं तो ज़रूर करिए, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है, ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क विल बी फ्रूटफुल। तो जब सबसे पहला मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि अगर आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई संकल्प लिया हुआ है, ठीक है, कोई संकल्प लेके आप कोई नाम जप कर रहे हैं, कोई मंत्र साधना कर रहे हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो वो आप उसमें आप वो अधूरी रह जाएगी, ऐसा आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज तो ये है। और दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे अपने थर्ड आई को बैलेंस करने की ज़रूरत है। थर्ड आई यहाँ पे आपका डिसबैलेंस मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है, ठीक है। कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे आपकी थर्ड आई पर मुझे फील हो रहा है कि कुछ यहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं या डिस्टर्ब हैं, तो इसकी वजह से आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको थर्ड आई पर अपना ध्यान करने की ज़रूरत है। आप ओम चैंटिंग कीजिए, एटलीस्ट ओम चैंटिंग करना शुरू कीजिए, 10 मिनट कीजिए, ठीक है। साथ में अनुलोम विलोम कीजिए और जो आप प्राणायाम कर पाते हैं वो प्राणायाम करना है। डीप ब्रीदिंग तो ज़रूर कीजिए 10 टाइम्स। आप जब भी बैठें यहाँ पे ध्यान के लिए, उसके पहले आप डीप ब्रीदिंग करें 10 टाइम्स। तो उससे क्या होगा कि आपका जो मन अशांत हो रहा है वो शांत होगा। यहाँ पे मन शांत होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पे चारों तरफ आपका जो मन इधर उधर भटक रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन, आपका हार्डवर्क शिव शक्ति देख रहे हैं। उन्हें पता है कि आपने बहुत मेहनत की है अभी तक अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपनी जर्नी में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत तपस्या की है आपने, ठीक है। आपने डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी कंप्लीट ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ यहाँ पे आपने हार्डवर्क किया है, तो वो फ्रूटफुल होने का समय अब आ रहा है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप रिसीविंग मोड में रहें, ठीक है। ये मैसेज सेकेंड टाइम आया है, यहाँ पे सेकेंड रीडिंग में आया है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है और उसके लिए नाम जप करना है। ओम जप, ओम का चैंटिंग ज़रूर करें। ओम चैंटिंग, ओम मेडिटेशन आप ज़रूर करें, ठीक है। आप मुंह से बोलकर खुद करते हैं तो वो अच्छा होगा, नहीं कर पाते हैं तो वीडियो से सुनकर एटलीस्ट 10 मिनट्स का ध्यान आप ज़रूर करें, ठीक है। ओम का
चैंटिंग करते हुए। और उसके बाद रक्षा काली, तो यहाँ पे देखिए शिव शक्ति आपको ये कहना चाहते हैं ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शिव शक्ति का ये मैसेज है कि अगर आपके कोई लव्ड वन या आप खुद ट्रैवल करते हैं और आपके मन में ऐसा थॉट आता है कि कुछ हो गया, होता है ना कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जॉब से रिलेटेड, किसी स्टडीज़ से रिलेटेड स्कूल जाते हैं, या आपके फैमिली में कोई भी जाता है या हम खुद जाते हैं, तो हमें टेंशन रहती है कि सब सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आपको यहाँ पे शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि आप और आपके लव्ड वंस पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। कहीं पर भी हों, किसी भी तरीके से वो हर हाल में सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। या फिर आपने मंत्र जाप किया है, आपने मारक मंत्र किया है, काली माँ का मारक मंत्र किया है, या जो भी मारक मंत्र आपने किया है, नरसिम्हा जी का, हनुमान जी का, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है और वो ही यहाँ पे आपको एक शक्तिशाली ऊर्जा में लेकर आ रहा है, ठीक है। शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं वही आपको करते रहना है, उसकी ही कंटिन्यूटी आपको बनाकर रखनी है। साथ में यहाँ पे आपको शिव शक्ति एक ऐसी ऊर्जा में लेकर आ रहे हैं कि आप एक पावरफुल एनर्जी में आपको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप जो है एक बहुत ही गिवर वाली एनर्जी में थे, हमेशा बस देते रहना, दूसरों के बारे में सोचना और सोचते ही रहना, दूसरों की परेशानियों से दुखी हो जाना, क्योंकि आप एक एम्पैथ हैं तो ये नेचुरल है। बट अपने अपने आप को छोड़ करके, अपने आप को पूरी तरीके से अवॉइड करके दूसरों के बारे में सोचना, वो खुद के लिए अन्याय है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। एट प्रेजेंट कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग वाला फेज़, या किसी के बीच, किसी के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन जो आप दोनों के बीच में हुआ, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, ऐसा शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं। क्योंकि ये जो जिस तरीके से ग्रहण होता है ना, कुछ समय के लिए होता है, फिर जब ग्रहण ख़त्म होता है तो फिर से एक नई शुरुआत होती है, फिर से एक सनराइज़ होता है। तो वही यहाँ पे ग्रहण का समय आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, वही ग्रहण का समय यहाँ पे आपके जीवन से ख़त्म किया जा रहा है शिव शक्ति के आशीर्वाद से। और यहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। आपको बस अपने ये जो थर्ड आई की गाइडेंस आपको दी गई है वो ज़रूर करें। और आपको साथ में ये भी गाइडेंस है कि आप अपने मटेरियल चीज़ों में, ठीक है, होता है ना कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगाव होना, उससे आपको दूर रहने के लिए शिव शक्ति कह रहे हैं, डिटैचमेंट फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। चीज़ों से लगाव होना अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की भी अति अच्छी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे काम कला काली माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो यहाँ पे शिव शक्ति आपको हर तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत बहुत कुछ यहाँ पे ना अंदर ही अंदर कुछ एनर्जेटिक वे में आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है, अभी भी की जा रही है। लेकिन कुछ काली क्रियाएं, कहते हैं ना ब्लैक मैजिक वगैरह, स्पेल वर्क वगैरह, कुछ इस तरीके से कोई एविल आइज़ यहाँ पे आपकी तरफ सेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। और अगर आप मारक मंत्र नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने लव्ड वंस की प्रोटेक्शन के लिए आप मारक मंत्र ज़रूर करें। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इस इंटेंशन के साथ करें कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी आसुरी शक्तियाँ आपके आपके लव्ड वंस के लाइफ के जिस भी एरिया में जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, करने वाली है, या करने की सोच भी रही है, उसको ख़त्म करने के लिए आप मारक मंत्र कर रहे हैं, तो वो आप ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस शिव शक्ति की रीडिंग्स में यही आ रहा है कि आपकी वेल्थ को, आपकी हेल्थ को, यहाँ पे आपको किसी न किसी तरीके से है ना, यहाँ पे एक भय की ऊर्जा क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एक फियर की एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो शिव शक्ति आपको इस कार्ड के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है, क्योंकि शिव शक्ति स्वयं यहाँ पे आपके साथ हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। और आपको, आपके लव्ड वंस को, आपके फैमिली फ्रेंड्स जिनके लिए भी आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे आप बस अपना फोकस यहाँ पे अपनी ऊर्जा को बचाने में लगाएं, ठीक है, अपने प्रोटेक्शन में लगाएं। और उसके बाद यहाँ पे आप
बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपके ना स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ने वाली है। आप अपनी जर्नी के नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। आप यहाँ पे अब अभी तक एक बहुत ही डेस्परेशन वाली एनर्जी में थे, बहुत को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी में थे, तो उस एनर्जी से यहाँ पे आपको शिव शक्ति बाहर निकाल रहे हैं। और ये तभी होता है जब आपके अंदर की शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस होती है। तो यहाँ पे आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस हो रही है, यानी कि यिन यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है। तो डेफिनेटली आप 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं और आप शिव शक्ति का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ब्लेसिंग्स आपके लिए है। और नहीं कर रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके शिव शक्ति का आप मंत्र जाप करना शुरू करें, ओम नमः शक्ति शिवाय, और 7 चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करें, ताकि आप जो डिसबैलेंस आपकी एनर्जीज़ में फील करते हैं, ठीक है, आप एक डेस्परेट वाली एनर्जी में हैं, चेजिंग वाली एनर्जी में हैं कि कब होगा, कैसे होगा, कब आएगा मेरा पर्सन, कब अनब्लॉक करेगा, तो ये सभी चीज़ें, ठीक है, इन सभी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे तब तक कोई पर्सन आपको अनब्लॉक नहीं करेगा, ना वो कांटेक्ट करेगा। तो आपको इस चेसिंग एनर्जी से बाहर निकलना है, और उसके लिए देखिए ये कार्ड आ गया है। उसके लिए आपको शिव शक्ति बताना चाहते हैं, आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको खुद से प्रेम करना है। जो प्रेम आप दूसरे पर्सन से चाहते हैं वही यहाँ पे अनकंडीशनल लव सबसे पहले आपको खुद के लिए करना है। और उसके बाद जब आप ऐसा करते हैं, यहाँ पे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, तो गुड लक की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आती है। सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना होगा। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने में सक्सेसफुल होते हैं तो आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिल रही है। और ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, यहाँ पे आपको अपनी मेंटल पीस पर ध्यान देना है। उसके लिए आपको नाम जप करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, चक्रा मेडिटेशन करना है। इतना तो आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। बैठे बिठाए आपका कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप 24 घंटे एक ही चीज़, एक ही पर्सन, एक ही विश के बारे में सोचेंगे तो वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं होंगी, वो मैनिफेस्ट नहीं होंगी। उल्टा आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी नेगेटिविटी यहाँ पे नेगेटिव मैनिफेस्ट कर देगी, ठीक है, जो ऑलरेडी आपकी कर रही है। अगर ये सब के लिए नहीं है, कुछ व्यूअर्स हैं जो इस वक्त मिड ऑफ द जर्नी में है, जिन्हें 6-7 मंथ्स ही हुए हैं जर्नी में। बाकी जो बैलेंस्ड हैं उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है, उनकी एनर्जीज़ यहाँ पे बैलेंस्ड हैं। आप 5D में कनेक्टेड हैं, आप बहुत ही इंट्यूटिव लेवल पर आप यहाँ पे कनेक्ट हैं एक दूसरे से। आप टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। और आप ये भी मत समझिएगा कि आपकी पर्सन आपको भूल रहे हैं। आपकी पर्सन यहाँ पे आपके भूले नहीं है, ठीक है। उनका फोकस, उनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही है। जब भी वो आंखें बंद करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को पाते हैं। आप ही उनके साइड, उनके माइंड में रहते हैं। उनके ना सिर्फ माइंड में, आप उनकी सोल में, उनके ये कह सकते हैं कि हर कण, उनके कण कण में सिर्फ आप ही का थॉट रहता है, आप ही का अनकंडीशनल लव रहता है। और ये कनेक्शन जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, जो यहाँ पे कोई चाह कर भी नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा जो गेम है ना वो आपकी एनर्जीज़ का है। उस ओह माय गॉड अनबिलीवेबल, क्या ही कहूँ। अभी शिव शक्ति का रीडिंग देख रहे हैं हम, और देखिए इन कार्ड्स के ऊपर ये सब कार्ड्स रखे हुए हैं और मैंने रैंडमली ही पिक किया है, और शिव शक्ति खुद आए हैं आपको ये कंफर्म करने के लिए उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर ज़रूर है। तभी यहाँ पे शिव शक्ति आए हैं। आपकी तपस्या से, आपके डिवोशन से, आपकी भक्ति से, आपके इनर वर्क से ही यहाँ पे ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं कि शिव शक्ति खुद यहाँ पे आपको ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। और आपको जो मंत्र जाप करने के लिए कहा है, ओम नमः शक्ति शिवाय, आप जर्नी के जिस भी फेज़ में हो एटलीस्ट एक माला आप ज़रूर करें शिव शक्ति का, ताकि आपकी लाइफ में जो बैलेंस बना हुआ है वो बना रहे। और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी करना है, ताकि आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज़ में बैलेंस आए। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि जो चीज़ डेस्टाइन्ड है शिव शक्ति उसे सही समय आने पर ज़रूर देंगे। और अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप तो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आप एक ही सोल हैं। आप इस बात से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए कि आप सेपरेट हैं, आप अलग अलग हैं, या फिर वो वहाँ पर है किसी और पर्सन के साथ है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसी
इस तरीके से, मतलब ये सब थॉट आपको नहीं सोचना है, क्योंकि वहाँ पे वो आप अपने कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप भी अपने कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही तरफ यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग हो रही है, और दोनों ही यहाँ पे जर्नी ही कर्मास को रिलीज करके मोक्ष प्राप्ति की जर्नी है। और फाइनल तो यहाँ पे यूनियन होना ही होना है, ठीक है। यूनियन यहाँ पे 3D में भी होगा, और आपके सोल के जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, अगर 3D में आपका यहाँ पे रहा होगा तो 3D में भी यूनियन होगा, अदरवाइज 5D में तो ऑलरेडी आप कनेक्टेड हैं ही, ठीक है। 3D यूनियन यहाँ पे आपकी जर्नी, जो डेस्टिनेशन है, जो आपकी सोल ने यहाँ पे डेस्टाइन किया हुआ, जो सोल ने चूज़ किया हुआ है, वो डेफिनेटली होगा। बट यूनियन यहाँ पे निश्चित तौर पर होता है, हारमोनियस रीयूनियन होता है, परमानेंट यूनियन भी होता है, मैरिज होती है। जिस तरीके का यूनियन आप चाहते हैं, आपकी सोल ने चूज़ किया है, वो उस तरीके का यूनियन यहाँ पे होता है, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे मैरिज भी कर सकते हैं आने वाले समय में। जो नया साल होगा 2025 जो आ रहा है, ये आप मैरिज भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे गाइडेंस है कि आप अर्धनारीश्वर स्रोत आप सुन सकते हैं वीडियो के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस है, अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं, आप शिव शक्ति का मंत्र चयन कीजिए और अर्धनारीश्वर स्रोत आप सुन सकते हैं। आई थिंक 10 मिनट्स का ही होता है, तो उसमें भी आप वीडियो से सुनेंगे आप अपना काम करते करते भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी एनर्जीज को बैलेंस करेगा, और आपकी कुंडलिनी एनर्जी जो राइज हो रही है, उसे यहाँ पे एक प्रॉपर राइज कुंडलिनी एक्टिवेशन में आपको हेल्प मिलेगी, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत ही प्यारी रीडिंग, ओके। तो एक मैसेज यहाँ से लेने की गाइडेंस है, तो प्लीज़ जस्ट अ मिनट, यही लेते हैं। डियर चाइल्ड, डोंट क्राई, द वन हु मेड यू cry will realize their mistakes, you will be smiling again, and your dream will be completed soon। वाओ। तो देखिए, यहाँ पे शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि जिस पर्सन ने आपको रुलाया है, जिस इंसान ने आपको रुलाया है, जिस भी एरिया में, ठीक है, कोई लव कनेक्शन की बात नहीं है, जिस भी तरीके से अगर आपको किसी पर्सन ने रुलाया है, आपका दिल दुखाया है, तो वो बहुत जल्दी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, और हो रहा है। ये जो भी पर्सन है, इसे अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर है, भले ही ये एक्सेप्ट करे या ना करे, बट इसे पता है कि इसने कहाँ किस तरीके से गलतियाँ की है, ठीक है। उसका रियलाइजेशन उसे है। एक मैसेज और लेते हैं। द चैलेंजेस यू आर फेसिंग करंटली आर अबाउट टू एंड, यू आर गोइंग टू रिसीव अ सडन burst of opportunities and blessings that will pave the way for you my children। देखिए, तो आपकी जो भी पेनफुल साइकिलिक चल रहा था, जो यहाँ पे चीज़ें आपकी लाइफ में, एक जो कहा ना आपको, ग्रहण जैसा एक समय चल रहा था, वो समय यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, वो फेज़ यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है, और एक बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, जो हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए शिव शक्ति की बहुत प्यारी रीडिंग, बहुत प्यारे मैसेजेस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।